शहर में बढ़ती पार्किंग और अव्यवस्थित वाहन खड़े करने की समस्या को लेकर ट्रैफिक विभाग ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। डीसीपी लोहित मतानी ने बताया कि अब बसों और अन्य वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है जो अनिर्दिष्ट स्थलों पर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नो पार्किंग वाले स्थानों पर वाहन खड़े करना पूरी तरह से मना है। ट्रैफिक विभाग लगातार अभियान चला रहा है और उल्लंघन करने वाले वाहनों को खिलाफ जानकारी करते हुए कार्रवाई भी की जा रही है। ट्रैवल्स के संबंध में जो मुख्य जो उसकी समस्या है वो ये है कि जो रोड साइड उनका पार्किंग प्लस रोड साइड पिकअप एंड ड्रॉप, तो उसके संबंध में हमने नोटिफिकेशन भी निकाला था लास्ट ईयर और उसमें हमारा ये उद्देश्य था कि जो इनर रिंग रोड है, इनर रिंग रोड के अंदर का जो शहर का जो डेंस एरिया है वहाँ पे वो लोग रोड साइड पार्किंग नहीं कर सकते और रोड साइड पिकअप एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। तो उसके संबंध में हम लोग रेगुलर कार्रवाई करते रहते हैं। इसके संबंध में हमने बहुत सारी बसों को जब्त भी किया है। 2 ट्रैवल्स ऐसी हैं, डीएनआर और धनश्री, ये 2 ट्रैवल्स का ब्लैकलिस्टिंग करने के लिए हमने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा और उसमें विशेष लेवल पे 20 एक बसेस भी ऐसी जिनका परमिट रद्द करने के लिए भी हमने कार्रवाई किया है। इसमें मुख्य समस्या ये है कि नागपुर के जो रहवासी हैं वो ये ट्रैवल्स का यूज़ करते हैं और इस ट्रैवल्स का यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि ये नागपुर के शहरों पे मूव करती है, लेकिन हम लोग वो पिकअप ना करें रोड पर और पार्किंग ना करें रोड पर, अपने खुद की जो पार्किंग है उससे पिकअप एंड ड्रॉप और पार्किंग करें। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ये एक कॉन्स्टेंटली डेली इस पर कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार किसी पे कार्रवाई की तो आगे जाके वो नहीं करेगा। इसलिए डेली का हमारा उसमें ये है और बाकी जहाँ से भी हमारे पास में जो वायलेशंस कर रहे हैं, जो 10% 20% फिर भी कर रहे हैं, उसके संबंध में जहाँ से भी हमारे पास में डायल 112 पे कंप्लेंट आती है या फिर कोई फोटो या वीडियो हमारे ट्रैफिक मित्र ऐप पे भेजता है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। पब्लिक से भी मेरा यही एक आह्वान रहेगा कि जहाँ आपको दिखता है कि ट्रैवल्स बस अगर पार्क की हुई है रोड पे इनर रिंग रोड के अंदर में, आप उसका फोटो लेके हमारे ट्रैफिक मित्र ऐप भेज सकते हैं या फिर इमीडिएटली डायल 112 पे कॉल करके आप बता सकते हैं। साथ ही सर जो नो पार्किंग में लोग गाड़ी लगा कर चले जाते हैं और कई बार ट्रैफिक वाले उठा लेते हैं, तो पर सर इसके आगे भी रूल्स है कि जब तक 3 बार अनाउंसमेंट करके वो गाड़ी उठाते हैं, पर कई लोगों को ये रूल्स पता नहीं होता है तो वो भी लगा के चले जाते हैं। फिर इस पर नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 3 बार अनाउंस करके उठाना है। ये तो एक प्रैक्टिस है कि अगर वो पर्सन जो है नियर बाय है तो उसको अनाउंस करेंगे, या फिर वो हो सकता है कि वो पर्सन गाड़ी में ही बैठा हुआ है तो उसको अनाउंस करके हटाना है। एक गुड प्रैक्टिस हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा कोई एक्ट के अंदर में कोई रूल नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए, अगर नागपुर में एक बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है जो पार्किंग, रोड साइड पार्किंग की जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नागपुर में कंजेशन होता है। खास करके जो कमर्शियल एरियाज है और हॉस्पिटल वाले एरियाज है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो इसमें दोनों तरीके से एक हमें काम करना पड़ता है। पहले तो ये भी देखना पड़ता है कि कंजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से उसकी कंप्लेंट रहती है। और दूसरा ये भी देखना पड़ता है कि अगर किसी की जो व्हीकल को टो किया गया है तो वो किस काम के लिए आया था, क्या वो नज़दीक में ही है। तो ये गुड प्रैक्टिस तो हम लोग फॉलो करते हैं और हमारा ये एक डायरेक्शन भी हमारे जो नीचे के अधिकारी कर्मचारियों के लिए रहता है कि एक बार उसको अनाउंस करें, अनाउंस करने के बाद में ही उसको उठाएं।